मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में जन्म शताब्दी समारोह की पावन बेला, पूज्य गुरुदेव की तप साधना, अखंड दीपक के प्राकट्य और वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आज का जो ये ध्वज वंदन समारोह का कार्यक्रम है, गुप्त नवरात्रि की पूर्व बेला है और इस पावन समय में गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि पर, हरिद्वार की पावन भूमि पर हम लोग आकर के उपस्थित हुए। आज के इस अलौकिक कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व, जिनसे जब पहले दिन इस कार्यक्रम के विषय में चर्चा हुई थी तो उनने एक ही बात कही थी कि कार्यक्रम गायत्री परिवार अकेले का नहीं, ये पूरे उत्तराखंड का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के अत्यंत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहां उपस्थित एक और ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय श्री शेखावत जी, कि उनके सत प्रयासों के कारण सिर्फ एक बार की मुलाकात रही और एक बार की चर्चा रही और बिना किसी औपचारिकता के उनके सत प्रयासों के कारण आज वंदनीय माता जी की शताब्दी मात्र गायत्री परिवार की शताब्दी नहीं रह गई, वो पूरे भारत की शताब्दी बन गई। उनने वंदनीय माता जी की शताब्दी को राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा बनाया। इस वर्ष के सितंबर से लेकर अगले वर्ष के सितंबर तक जितने भी राष्ट्रीय कैलेंडर के कार्यक्रम हैं वो वंदनीय माता जी की शताब्दी के साथ समाहित होंगे। उसके लिए मैं 15 करोड़ गायत्री परिजनों की ओर से, 80 देशों में फैले 5000 केंद्रों की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। आदरणीय श्री शेखावत जी, हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सुदर्शन न्यूज के हेड आदरणीय श्री सुरेश चवणके जी, आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी जो गायत्री परिवार का एक अभिन्न हिस्सा रहे, आदरणीय श्री रोहेला जी, और विभिन्न देशों से आए गायत्री परिवार के वो सभी कार्यकर्ता गण जिनके अहर्निश परिश्रमों के कारण, जिनने न ठंड देखी, न कुहासा देखा, न शरीर के कष्ट को देखा, 80 से ज्यादा देशों से चल करके आए गायत्री परिवार के हजारों साधक गण, याजक गण, उपासक गण, भाइयों बहनों, मीडिया बंधु और प्यारे मित्रों, आज हम लोग सौभाग्य की त्रिवेणी के समय में मिल रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है तो प्रयाग बनता है। हमारे जीवन का प्रयाग आज बन रहा है। पिछले 3 वर्षों से मैं इस बात को अनवरत कहता आ रहा हूं कि जैसे ही वर्ष 2026 आएगा वैसे ही सौभाग्य हमारा द्वार खटखटाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि सौभाग्य द्वार खटखटा रहा है, अब मैं ये कहूंगा कि सौभाग्य द्वार को खोल रहा है। हम लोगों को सौभाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। और जब ऐसा क्षण किसी शिष्य के जीवन में आता है, किसी साधक के जीवन में आता है, किसी उपासक के जीवन में आता है, तो वो क्षण एक आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति को लेकर के आता है। वसंत का समय वैसे भी अंदर के उल्लास को जन्म देने का है, शिष्यत्व की श्रद्धा की अभिव्यक्ति का है। और किसी भी शिष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो सकती है, वो अभिव्यक्ति इसी रूप में हो सकती है दोस्तों कि हमारी श्रद्धा समर्पण बनकर हमारे गुरु के चरणों में जा पहुंचे। व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है कि और बलों की कमी होती है, शरीर का बल है, धन का बल है, जन का बल है, पर इन सारे के सारे बलों की अपनी एक सीमा है और समय भी सुनिश्चित है। कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, उससे ज्यादा बलवान कोई ना कोई तो होता है। एक क्षण को ये मान ही लिया जाए कि एक ही व्यक्ति सारा बल लेकर के बैठा है। कहते हैं कि रावण के पास बहुत बल था, 9 ग्रहों के ऊपर शासन करता था, और शनि देवता जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तो उसने सारे देवताओं से कहा कि तुम लोग जाकर के उच्च कक्षा में बैठ जाओ। सारे देवताओं ने आज्ञा का पालन किया। रावण का इतना आतंक था, शनि देवता ने मना कर दिया। शनि देवता ने कहा कि मैं न्याय का देवता हूं, अन्याय नहीं कर सकता हूं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि मेघनाद अल्पायु हुआ, पर बदले में बदला लेने के लिए रावण ने शनि देवता के दाएं पैर पर प्रहार कर दिया। इसीलिए बाकी के ग्रहों की तुलना में शनि देवता धीरे चलते हैं, ड्योढ़ी लगती है। उस व्यक्ति की ताकत का आप अंदाजा लगा के देखिए जो शनि देवता की छाती पर पैर रख करके बैठता था, वो रावण। उससे ज्यादा बलशाली कौन? बाली।
कांख में दबाकर धरती के परिभ्रमण के लिए चला गया। उससे ज्यादा बलवान कौन? भगवान राम। यहां पर हर बलशाली से बलशाली कोई ना कोई है। शरीर का बल कोई कितना भी लेकर के क्यों न बैठा हो, एक न एक दिन तो व्यक्ति थकता ही है। अमरता लिखा करके कोई आया नहीं। शरीर जाता है, संपत्ति जाती है। भगवान सूर्य भी ऊपर चढ़ जाए तो मध्याह्न के बाद ढलने के लिए विवश होना पड़ता है। सिर्फ एक शक्ति ऐसी है दोस्तों इस संसार में, जिसको हम लोग अभी लेकर के बैठे हैं, जिसको छीन पाने की सामर्थ्य काल के पास भी नहीं है, मृत्यु के पास भी नहीं है, और उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा व्यक्ति के पास हो तो उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, पराजित कर पाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जिसने अपने को ही खो दिया उससे आप छीनोगे क्या? जो अपने को खोने के लिए तैयार है वो गुरुदेव का हो जाता है। और वो होने के लिए उस चेतना के साथ भावना की दृष्टि से एकाकार होना जरूरी है, जिसको गुरुदेव ने आज से 100 वर्ष पहले प्रज्वलित किया। गुरुदेव ने जुलाई 88 की अखंड ज्योति में लिखा। लोगों के मन में शंका थी, चिंता थी कि गुरुदेव के जाने के बाद गायत्री परिवार का क्या होगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, इस शरीर के साकार से निराकार होते ही हम अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। जिसको हमसे मिलने का मन हो वो अखंड दीपक की चेतना में हमारे दर्शन कर सकता है। अखंड दीपक इस धरती पर गुरुदेव की उपस्थिति का प्रतीक, प्रतिनिधि और प्रमाण है दोस्तों। उनकी स्थूल और सूक्ष्म हर तरह की गतिविधियों का यदि कोई साथी रहा, साक्षी रहा, सहयोगी रहा, तो वो अखंड दीपक रहा है। क्योंकि महामानवों की जो यात्राएं होती हैं वो मात्र स्थूल जगत की नहीं होती, सूक्ष्म की भी होती है। जब महर्षि अरविंद की आत्मकथा के श्रीनिवास अयंगर ने लिखी, वो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है, लिख करके ले गए और उनने महर्षि अरविंद के सामने रखा। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि इसके अंदर क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा, आई रोट योर लाइफ स्केच। उन्होंने कहा, हाउ डिड यू राइट इट? देयर इज नथिंग अवेलेबल ऑन द सरफेस। महर्षि अरविंद बोले, लिखा कैसे? मेरी जिंदगी तो सतह पर उपलब्ध ही नहीं है। जो बाहर घटा है, जो पर्दे के सामने घटा है, वो तो मेरे जीवन का 1% हिस्सा ही घटा है। वैसे ही दोस्तों, हम पूज्य गुरुदेव को यदि लौकिक दृष्टि से जानते हैं तो उतना ही जानते हैं जो हमारी आंखों के सामने घटा। पर असली अर्थों में पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, वो शक्ति, वो चेतना, वो सत्ता है जो पर्दे के पीछे विद्यमान है। और जो पर्दे के पीछे विद्यमान है दोस्तों, वो व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदल पाने की सामर्थ्य सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए जब महर्षि अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को दिव्य ज्योति के विषय में लिखा तो ये कहा कि ये वो वर्ष है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वो वर्ष है जिस वर्ष में धरती पर दिव्य ज्योति का अवतरण हो चुका है। दिस इज द ईयर व्हेन डिवाइन लाइट हैज डिसेंडेड ऑन द प्लेनेट। और वो बात आप जरा सोच करके देखिए कि उसी वर्ष की 18 जनवरी को पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक को प्रज्वलित किया। इशारा किस ओर था? इशारा अखंड दीपक की ओर था। और एक और बात को जरा आप ध्यान से सोच करके देखिए, आज तारीख क्या है? 18 जनवरी। गुरुदेव ने दीपक कब जलाया? 18 जनवरी। और जिस दिन इस कार्यक्रम का अंत है वो वसंत पंचमी है। तारीख की वसंत पंचमी के 100 वर्ष और तिथि की वसंत पंचमी के 100 वर्ष। हम लोग चाहते हैं, चाह करके भी ऐसा प्लान हम लोग बना नहीं सकते थे, क्योंकि आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं पर अपनी इच्छा से वसंत पंचमी को ला नहीं सकते हैं। ये भगवान का बनाया हुआ प्लान है दोस्तों। और भगवान का बनाया हुआ प्लान एक ही चीज की याद दिलाने के लिए आया कि जो अखंड दीपक का उद्देश्य है, उस चेतना का, उस उद्देश्य का प्रतिनिधि हम लोग यहां से बन करके जाएं। इस संसार के अंधेरे को तो ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट, ये हेलोजन दूर कर देते हैं। इंसान के मनों के अंदर जो अंधेरा है, इंसान के दिल के अंदर जो अंधेरा है, धरती के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, लोगों के घरों के अंदर जो अंधेरा है, उसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और वो जो अंधेरा है वो व्यक्ति को भ्रमित करता है, भूलों की ओर लेकर के जाता है, भ्रांति की ओर लेकर के जाता है। अंधेरा होता है तो क्या होता है? व्यक्ति कहीं पत्थर से टकराता है, कहीं सड़क पे जाके गिरता है, उसमें भूलें भी होती है, भ्रांति भी होती है और भय भी होती है। आज इंसान डरा डरा घूमता है, किसके कारण? अंधेरे के कारण। इंसान स्वार्थी हो गया, निकृष्ट हो गया, अपने अहंकार के अलावा और कुछ नहीं सोचता है, किसके कारण? अंधकार के कारण। और ये जाएगा किसके कारण? प्रकाश के कारण। रात तभी अंत होती है जब सवेरा होता है दोस्तों। भगवान सूरज निकलते हैं तभी रात का अंत होता है। नहीं कोई रात गहरा रही हो तो कहे कि हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, हम कोर्ट में जनहित याचिका डालेंगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। रात का अंत तभी होता है जब भगवान क्षितिज पर निकल करके आते हैं। और ये जो रात है
जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, इसका अंत तभी होगा जब आप जैसे व्यक्तित्व के रूप में प्रकाश पुंज समाज के अंदर जाकर उसको नई दिशा दिखाने का संकल्प यहां से लेकर के जाएंगे। आप लोग कीमती लोग हैं दोस्तों, आप लोग गुरुदेव के हीरे हैं। हमने आप लोगों को यहां पर आपका समय काटने के लिए नहीं बुलाया है, यहां संकल्प लेने के लिए बुलाया है। मैं कहूंगा कि यहां से हम लोग हृदय में एक ही भाव लेकर के जाएं। गुरुदेव ने 24 वर्ष की साधना करी, इतने बड़े गायत्री परिवार को, दुनिया के नवयुग को, सतयुग को, उसकी आधारशिला को रखा। हमें यहां से एक ही संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन उसी साधना की प्रतिमूर्ति बने। परिष्कृत व्यक्तित्व होते हैं, पवित्र व्यक्तित्व होते हैं, समाज बदल जाता है। दोस्तों, दूध वही है, आप सांप के मुंह में रख दो तो जहर बन जाता है, और ऋषि के हाथ में दे दो तो प्रसाद बन जाता है। संपत्ति अपने आप में बुरी नहीं, यदि व्यक्ति के पास संस्कृति हो, व्यक्ति के पास संस्कार हो, तो संपदा को नई दिशा देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे व्यक्तित्व जब यहां से जाएंगे तो आप लोगों का भाई होने के नाते, आप लोगों का अपना होने के नाते, मैं जब आप लोगों की आंखों में देखता हूं तो आने वाले भविष्य की स्वर्णिम राहु को देखता हूं, आने वाले समय के सतयुग को देखता हूं, और इस विश्वास को देखता हूं कि आप लोगों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की वो चेतना जन जन तक पहुंचेगी जिसके लिए अखंड दीपक इस धरती पर अवतरित हुआ। सौभाग्य की इस बेला में आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और एक छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो किसी की लिखी हुई पंक्तियां हैं, पर आज के दिन के लिए बिल्कुल समीचीन है। गंगा की कसम, गंगा की कसम, यमुना की कसम, गंगा की कसम, यमुना की कसम, सागर की कसम, सतलुज की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, सागर की कसम, सतलुज की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, तभी ये जमाना बदलेगा। ये जमाना बदलने के लिए तैयार है, आप लोगों के माध्यम से तैयार है। पुनः बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गायत्री परिवार ने हमेशा से ही सत्य, प्रेम और न्याय के पथ पर चलने का प्रयास किया है। समाज के वंचित वर्गों के लिए काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे बताया गया कि शताब्दी समारोह का यह कार्यक्रम सेवा, साधना और संस्कार पर केंद्रित है, जिसके तहत देश भर से विशाल यज्ञ, चेतना संवर्धन और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। यहां जब हम आ रहे थे तो मशाल के रूप में हमने देखा, मशाल इज अ लाइट हाउस जो खतरे से जहाजों को बचाता है। इसी प्रकार से देश को बचाने के लिए, भारत माता को मजबूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि आइए भारत माता को मजबूत करें। मशाल बनकर के खड़ा होना पड़ेगा, मशाल बनकर के देश को प्रज्वलित करना पड़ेगा, मशाल बन के अपने घर को रोशनी देनी होगी, अपने प्रांत को रोशनी देनी होगी, अपने प्रदेश को रोशनी देनी होगी, अपने देश को रोशनी देनी होगी। भारत का मान बढ़ाएं, भारत माता का गौरव बढ़ाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इस संकल्प के साथ जाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड। आज का ये समारोह मैं मानता हूं कि अतीत का गौरवगान नहीं है। अभी श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी ने अपनी बातचीत में जिस तरह से कहा कि आज का ये क्षण जो है, ये अद्भुत क्षण केवल अतीत का स्मरण करने का, उसका गौरवगान करने का क्षण नहीं है, अपितु भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने और संकल्पबद्ध होकर के इस साधना को और अधिक गति के साथ में साधना में जुट जाने का समय। आज का एक क्षण और भी दुर्लभ इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि परम पूजनीय गुरुजी, जिन्होंने इतने वर्षों तक अपनी दिव्य चेतना से स्थूल शरीर में रहते हुए भी और सूक्ष्म रूप से हम सब के बीच में उपस्थित रहते हुए भी दशकों से न केवल इस भारतीय चेतना को, भारतीय मनीषा को, भारतीय संस्कार पद्धति को, भारत की संस्कार निर्माण की पद्धति को, व्यक्ति को संस्कारित कर, व्यक्ति के माध्यम से परिवार और परिवार के माध्यम से समाजों को संस्कारित कर, इस राष्ट्रीय चेतना के उदय का बीड़ा उस समय में उठाया था जब हमारी संस्कृति सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। ये जो 100 साल, 150 साल का कालखंड था मित्रों, इस कालखंड में जब भारत में चेतना शून्यता थी, भारतीय समाज जो है उहापोह की स्थिति में था,
जिस रास्ते पर जाना चाहिए वो रास्ता स्पष्ट सूझता नहीं था, तब गुरुदेव जैसे परम पूजनीय महामानव अवतरित हुए, जिन्होंने समाज को सन्मार्ग पर ला करके भारत की इस महान सांस्कृतिक परंपरा, इस सभ्यता को जीवंत बनाए रखने के लिए अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी शिक्षाओं से, अपने संगठन कौशल से इस राष्ट्र की चेतना को जागृत बनाए रखने का अनूठा काम किया। आज मित्रों, हम सब लोग उनका पुण्य स्मरण करते कि वे यहां एकत्रित आए। अभी आदरणीय चिन्मय पांड्या जी ने कहा, यह तिथियों का अद्भुत संयोग है। 18 जनवरी और बसंत पंचमी का उन्होंने उल्लेख किया। मैं ये मानता हूं कि यह तिथियों का सामान्य संयोग मात्र नहीं है, अपितु ये भारतीय चेतना के पुनर्जागरण के युग का संकेत हम सबके सामने खड़ा है। अखंड दीपक, जिसके 100 वर्ष पूर्व में यह हम सबको सिखाता है कि यदि उद्देश्य शुद्ध हो, उद्देश्य पवित्र हो और सत्य का प्रकाश कभी भी, कितनी भी कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आ जाए, वो कभी बुझता नहीं है और बुझाया भी नहीं जा सकता। मित्रों, आज हम वंदनीय माता जी के प्रति श्रद्धा सुमन का प्रकट करने के लिए यहां एकत्रित आए। मैं ये कहूंगा कि वंदनीय माता जी का जीवन वो भारतीय संस्कृति के उस मौन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसने सदियों तक समाज को भीतर से गढ़ा है, भीतर से बनाया है। पूजनीय माता जी ने, वंदनीय माता जी ने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व का अर्थ केवल आगे चलकर के नेतृत्व करना मात्र नहीं होता, बल्कि पीछे खड़े होकर के संगठन को सशक्त बनाना और मातृत्व भाव से उसे अभिसिंचित करना भी एक नेतृत्व की पत्रिका। परम पूजनीय गुरु जी ने ये संस्कार निर्माण की पाठशाला परिवार शुरू की थी, एक परिवार भाव को जिस तरह से हम सबके बीच में खड़ा किया था। आने वाले 100 साल पूजनीय गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे पुरुषार्थ और विचारों से लिखे जाएंगे। हम अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने पुरुषार्थ से आने वाले 100 सालों की पटकथा लिखेंगे, वो हमारे आचरण से लिखे जाएंगे। इसलिए इस साधना को जीवन बनाएं, सेवा को संस्कार बनाएं और संस्कृति को हमारे व्यवहार का हिस्सा बनाने के लिए हम सबको संकल्पबद्ध हों। ऐसा आज का त्रिवेणी का यह संगम का दिन इन 3 तरह के संकल्पों के साथ में संकल्पबद्ध होने का अवसर है। हम सबको आज के इस पावन दिन पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जीवन का अनुशासन, साधना को जीवन का अनुशासन बनाएंगे, सेवा को अपने संस्कारों का आधार बनाएंगे और साथ साथ में संस्कृति जो केवल विरासत स्वरूप नहीं है अपितु दैनिक आचरण का हिस्सा बनाने वाली है, उस संस्कृति को अपने दैनिक आचरण और व्यवहार का हिस्सा बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में हम सब जुटे। श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को हृदय पूर्वक धन्यवाद देता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि मुझे अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि एक युग चेतना का जीवंत आंदोलन है। ये एक ऐसा विचार प्रभाव है जिसने अध्यात्म को कर्म से और कर्म को साधना से और साधना को सेवा से, सेवा से संस्कार को और संस्कार को व्यक्ति निर्माण से और व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र निर्माण से और राष्ट्र निर्माण को विश्व कल्याण से जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहार में उतारने का काम किया है। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला गायत्री परिवार विश्व भर में मानवता, नैतिकता और सद्भाव का दीप प्रज्वलित कर रहा है। गायत्री परिवार आज विश्व के 80 से भी अधिक देशों में फैले अपने 5000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहा है। इसके 15 करोड़ से अधिक साधक संपूर्ण विश्व में ज्ञान, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये आज के इस पावन अवसर पर 42,000 से भी अधिक कार्यकर्ता इस आध्यात्मिक महायज्ञ के साक्षी बन रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से बने हैं। वैसे तो मुझे लगता है डिजिटल माध्यम से कई करोड़ों लोग आज इस महाकार्यक्रम से जुड़े होंगे, महायज्ञ से जुड़े होंगे और अपने समर्पण, सेवा भाव और साधना से मानवता के इस दिव्य संदेश को सशक्त रूप से
आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस विराट आध्यात्मिक आंदोलन के मूल में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का तपस्वी जीवन है। उन्होंने कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह कोई नारा नहीं बल्कि उनका जीवन दर्शन था, राष्ट्र निर्माण की कार्य योजना थी। आचार्य श्रीराम शर्मा जी न केवल एक महान साधक और युग दृष्टा थे बल्कि सनातन संस्कृति के सशक्त प्रचारक भी थे। उन्होंने हमारी ऋषि परंपरा को दिव्य संस्कार, गहन आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे युग निर्माण कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और युग दृष्टा आचार्य जी और स्नेहमयी माता जी के चरण कमलों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।